दोस्तों नमस्कार। मैं कैलाश बरौदिया, एडिटर इन चीफ आशावादी जन समाचार पत्र रोहिणी दिल्ली से। आशावादी जन डिजिटल न्यूज़। मेरा आज का विचार जो है मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है देश में। लोग कैसे अमीर बने हैं, कुछ पता है लोगों को? लोग कैसे अपने आप को किस तरीके से राइज किया लोगों ने। देश 70 साल पहले कितना पिछड़ा हुआ था, कैसे लोगों ने तरक्की की है। आज 70% से ज़्यादा लोग अमीर कैटेगरी में आते हैं। मेरा मानना है ये वो किसके राज में हुआ है? सिर्फ कांग्रेस के राज में। लोगों ने मेहनत की, बिजनेस किया, राइज किया और आगे बढ़े। मिडिल क्लास लोगों का क्या है कि पढ़ाई की, नौकरी प्राप्त की, माँ बापों ने कहा कि बेटा पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाएगी। बच्चों ने नौकरी के लिए प्रयास किया, पढ़ाई की। किसके राज में? कांग्रेस के राज में। किताबों में जो कांग्रेस ने कार्य किए, सामाजिक ज्ञान की किताब उठा लो, हिंदी की किताब उठा लो, इतिहास उठा लो, कांग्रेस ने कितने काम किए। संविधान के अनुसार चली कांग्रेस। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सबके हित में काम करती है, सबके लिए काम करती है। कांग्रेस के लिए कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई किसी धर्म या जाति का महत्व नहीं रखती कांग्रेस। अब क्या हो रहा है? जबकि अब तो डिजिटल युग है, इंटरनेट का समय चल रहा है, लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम और पीछे जा रहे हैं। महामारी चल रही है। इस महामारी में लोग काम धंधे, रोजगार, स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कुछ नहीं पता गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन, महंगाई, बस इन्हीं चीज़ों पर ध्यान है। पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचना। गरीब व्यक्ति रोटी रोजी से परेशान हो चुका है। क्यों? गरीब का तो कभी ना कोई गिनती होती थी, ना होती है, और आगे होगी गिनती गरीब की। और यदि कांग्रेस सरकार आती है तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बिना रोजगार के नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। सरकारीकरण सारा खत्म कर दिया है। अब लोगों को, बच्चों का जो भविष्य है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ नौकरी की तलाश में जाएंगे? कहाँ एग्जाम देंगे? किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले भविष्य बच्चे का कैसा होगा। नवयुवक नौकरी के लिए प्रयास करता था पहले, 10वीं करके, 12वीं करके, ग्रेजुएशन करके, कोई साइंस करके करता था, कोई इंजीनियर करता था, इंजीनियरिंग बनता था, इंजीनियर बनता था। लेकिन आज क्या है? आज किसी भी फील्ड के लिए जॉब नहीं है। चाहे बच्चे को आप इंजीनियर बनाने के लिए भेज दो, चाहे उसे कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करा दो, कोई नौकरी नहीं है। कोई नौकरी नहीं है। क्या कांग्रेस सरकार के राज में ऐसा होता था? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस सरकार राज में कोई भी व्यक्ति परेशान था? आज कांग्रेस को गाली देके केजरीवाल जी आगे आ गए। अब वो किसको गाली दे रहे हैं या किसको कोस रहे हैं? किसी को नहीं। वो कहते हैं मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा। अरे भैया, फ्री मत दो कुछ भी। आप लोगों को रोजगार की बात करो। रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप लोकपाल बिल की बात लेके आए थे ना, लोगों को झांसा देके, कांग्रेस को कोस के, कांग्रेस को गाली देके। लेकिन लोगों ने सोचा था कि चलो कुछ बदलाव आएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं हुआ और देश डूबता नजर आ रहा है। कहीं किसी व्यक्ति को जाके पूछ लो आप, कोई भी खुश नहीं है। सब के सब रो रहे हैं। हर परिवार में जो एक आदमी कमाता था वो आज खाली बैठ गया है,
घर में राशन नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब कहाँ है वो बात जो कांग्रेस के राज में थी? अब तो सिर्फ एक रह गया काम, जातिवाद। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, मंदिर मस्जिद, क्या है ये? अरे कुछ नहीं चाहिए किसी को, रोजगार चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। राम की बात होती है, जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा लगाने से पेट भर जाएगा? मुझे ये बताओ। भगवान राम तो स्वयं एक जनता के सेवक थे। वो तो राजपाट ठुकरा के खुद चले गए वनवास अपनों के लिए, और यहां राम की बात कह के लोगों को लुभाया जा रहा है। अरे राम नाम लेने से पेट नहीं भरेगा दादा, पेट भरेगा काम से, काम करके रोटी, काम करके कमाने से, रोटी खाने से पेट भरेगा, बच्चों को पालने से आत्मसंतुष्टि मिलेगी, तब राम का नाम लेने में हमें अच्छा लगेगा। भगवान राम स्वयं एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, भगवान थे वो स्वयं। उनके राज में भी कोई परेशान नहीं हुआ, राम राज में कभी कोई परेशान नहीं हुआ था। आज सरकारें बन गई हैं तो हर आदमी परेशान हो रहा है, और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। अरे काम करो भाई, आपको सरकार में लाया है ना, जनता ने बदलाव चाहा ना, क्यों नहीं करते जनता के हित में काम? आप जनता के हित में काम क्यों नहीं करते? जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? हमने देखा है 10वीं पास के लिए भी नौकरी निकलती थी, 12वीं पास के लिए भी नौकरी निकलती थी, और जो बच्चा लायक होता था, जो compete करता था एग्जाम, वो नौकरी पे लगता था। आज किसको क्या आशा, कहाँ नौकरी करेंगे बच्चे, क्या तैयारी करेंगे? स्कूल बच्चों के बंद हो गए, पढ़ाई बच्चों की रुक गई है, बच्चे घर बैठ के उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बच्चे अनाथ हो गए स्कूल के बगैर। हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे मैं खुद एक हिंदू हूं, हिंदुस्तान है ये सबका है। ऋषि मुनि भी गलत बात कर देते हैं कई बार, अपने हिंदुत्व में आके, अपने जोश में आके। अरे इंसानियत की बात करो ना। कोई भी मुस्लिम भाई गलत नहीं है, कोई सिख भाई गलत नहीं है, कोई ईसाई भाई गलत नहीं है। अरे सब अपने खाने कमाने की व्यवस्था करते हैं, अपने बच्चों को पालने की व्यवस्था करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़ें। ये कुछ चंद लोग हैं जो लड़वाते हैं, लड़ने की बात करते हैं। आप जाके देखो गांव देहातों में मुस्लिम और हिंदुओं में कितना प्यार है। मैं एक बार बिजनौर गया था, एक एड्रेस पूछ रहा था मैं, किसी का एड्रेस पूछना था। मैं एड्रेस पूछने के लिए हमें एक मुस्लिम भाई ने रोका, उसने हमें चाय पिलाई, हमारी कोई जानकारी नहीं थी उसके साथ। मैंने वहाँ ये देखा कि कितना प्यार है आपस में लोगों में, नफरत किसी के दिल में नहीं है, नफरत भरी जाती है। क्या कांग्रेस के राज में ऐसा होता था? दंगे फसाद। आज क्राइम देख लो उठा के आप, हिंदुस्तान में क्राइम चरम सीमा पर है। नए नए बच्चे क्राइम कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, जहां तक कि नाबालिग बच्चे क्राइम कर रहे हैं। किस लिए? कुछ है ही नहीं। लोगों की सोचने समझने की शक्ति विफल हो चुकी है। अच्छे दिन की बात की थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का झांसा देके लोगों को बरगलाया गया। लोगों ने सोचा चलो कोई एक व्यक्ति है जो देश के हित की और अच्छे दिन की बात कर रहा है,
तो लोगों ने भी चाहा बदलाव आना चाहिए देश में, मौका देना चाहिए। लेकिन क्या किसके अच्छे दिन आ गए देख लो। लोग खाने के लिए, रोजगार के लिए, धंधे के लिए, नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। कहाँ हैं वो अच्छे दिन? मुझे बता दो, एक भी दिन अच्छा आया हो या अच्छे दिन चल रहे हो, बता दो मुझे। लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। यदि लोगों को गुमराह नहीं किया जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मेरी अब भी जनता से अपील है कि चलो अपने घर लौट चलें, चलो कांग्रेस के पास चलते हैं। वही है जो देश की नैया पार लगाएंगे, देश की जनता की, देश का भविष्य वही बनाएंगे। क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ एक आम आदमी भी हूँ। मुझे भी रोजगार चाहिए, मेरे बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, उनको भी आगे रोजगार चाहिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी इस सरकार से, ना दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ दिख रहा, ना केंद्र सरकार से मुझे कुछ दिख रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे कुछ फ्री नहीं चाहिए, ना मेरे देश की जनता को फ्री चाहिए। रोजगार चाहिए, भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए और काबिलियत पे रोजगार चाहिए। आज जेल देख लो, भरे पड़े हैं। जहाँ कैपेसिटी 10 आदमी की थी वहाँ 1000 आदमी भरे पड़े हैं। क्यों? कोई है इस बात का जवाब देने वाला? नहीं है किसी के पास जवाब। ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम दिल्ली सरकार करा रही है। जगह जगह, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए, घरों में ठेके खोल दिए, रेजिडेंशियल एरिया में ठेके खोल दिए शराब के, ताकि जो बच्चे अभी जवान भी नहीं हुए ठीक से वो शराब पीना सीख जाएं। शराब के ठेके बड़े लुभावने खोले हैं। बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है शराब के ठेकों का, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ शराब के ठेकों का। क्या ये बदलाव है? ये बदलाव है देश का? मैं जानना चाहता हूं, क्या ये बदलाव है देश का कि हर गली ठेके, हर गली शराब की दुकान हो? बच्चा जब स्कूल जाए या बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ कहीं मार्केट जाए तो वो शराब की दुकान देखे, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या बीतेगी कि शराब की दुकान। लोग शराब की दुकानों का पहले विरोध करते थे, महिलाएं विरोध करती थी कि शराब की दुकान बंद की जाए। केजरीवाल सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक अफसर कैटेगरी पे काम करने वाले व्यक्ति से मुझे यह आस नहीं थी कि वो गली गली शराब के ठेके खुलवा देंगे। शराब का आदी करना चाहते हैं क्या? जनता को खत्म करना चाहते हैं शराब पिला के? शराब पी के होगा क्या? आदमी क्राइम करेगा, घर में झगड़ा करेगा, कर्जा करेगा, जो घर में चीजें हैं वो बेचेगा, क्योंकि उसे शराब चाहिए। पहले ही लोग तबाह थे शराब को लेके, आपने और अच्छा कल्याण कर दिया, शराब के ठेके गली गली खुलवा दिए। तो मेरी देश की जनता से अपील है दोस्तों, चलो अपने घर लौट चले, चलो कांग्रेस के घर लौट चले, चलो कांग्रेस को लाएं और देश बचाएं। ये मेरा मन ना आज दुखी होकर इस बात को कह रहा है कि मुझे इन सरकारों से कोई, मेरे को, मेरी जनता को, मेरे परिवार को, मेरे मोहल्ले को, मेरे देश के लोगों से कोई लाभ नहीं है। मुझे आरोप मरने नहीं आते, ना मैं किसी को गाली दे रहा। मैं एक बात बता रहा हूं कि ये कमियां रही हैं सरकारों में। यदि मेरी बात से किसी को आहत होती है तो मुझे क्षमा करना दोस्तों। अपने दिल की बात थी, मैंने रखी आप लोगों के बीच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।